हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज अपन देख रहे हैं, हमने देखा था प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, राइट गाइस। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन पढ़ा था पूरा, ठीक है। उसके बाद अपन ने देखा था क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद हमने इसके सॉल्यूशंस देखे थे। अच्छा, इसमें एक मेथड और होता है जो हमारी क्रिटिकल सेक्शन होती है ना, इसमें प्रॉब्लम होती है जैसे कि हम यहाँ एंटर करते तो दो प्रोसेस एक साथ मॉडिफाई नहीं कर सकती है ना क्रिटिकल सेक्शन कोड को। तो दो प्रोसेस एक साथ ना वो कर पाए, क्या चले, कंकरेंटली प्रोसेसेस चले, तो वो चीज़ अपन ने इसमें देखी थी क्रिटिकल सेक्शन में। इसमें देखो एक मेथड है जो यूज़ करते हैं भाई हम इसमें, सेमाफोर। सेमाफोर क्या होता है? सेमाफोर होता है हमारे पास ये मेथड है जहाँ हम क्रिटिकल सेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, क्रिटिकल सेक्शन की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। एक्चुअली सेमाफोर क्या होता है हम देख लेते हैं। सेमाफोर इज़ अ इंटीजर वेरिएबल। क्या होता है? एक इंटीजर वेरिएबल होता है जो यूज़ किया जाता है किस लिए, एक किस मैनर में यूज़ किया जाता है, एक म्यूचुअल एक्सक्लूसिव मैनर में यूज़ किया जाता है कंकरेटिव, किसके लिए? कंकरेंट कोऑपरेटिव प्रोसेस के लिए, ठीक है। किस क्यों किया जाता है? टू अचीव सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन को अचीव करने के लिए कंकरेंट प्रोसेस में के ऑर्डर में ये किसको यूज़ किया जाता है? सेमाफोर को यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये क्या है? एक वेरिएबल है, ठीक है। ये टू टाइप्स के होते हैं आपके, एक होता है काउंटिंग, एक होता है बाइनरी, ठीक है। सेमाफोर क्या होता है? एक इंटीजर वेरिएबल होता है जो कि यूज़ किया जाता है म्यूचुअल एक्सक्लूसिव मैनर में, ठीक है। किन किन में यूज़ किया जाता है? कंकरेंट कोऑपरेटिव प्रोसेसेस में, ठीक है। और आपके देखो ऑपरेशंस यहाँ पे यूज़ होते हैं, तो आप पहले समझिए काउंटिंग और बाइनरी। काउंटिंग और बाइनरी क्या होता है? काउंटिंग में होता है हमारा -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी तक, ठीक है। मतलब काउंटिंग हम काउंट कहाँ तक कर सकते हैं? -इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक आप काउंट कर सकते हो। बाइनरी की बात करें तो बाइनरी में हमारे पास दो ही वैल्यू होती हैं, 0 और 1 की फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इनको यूज़ करने के लिए हमारे पास दो अपन चलाते थे। जब हम क्रिटिकल सेक्शन में जाते थे, हमारे पास क्रिटिकल सेक्शन था, उसमें क्रिटिकल सेक्शन में किसी भी प्रोसेस को जाने से पहले हमारा एक कोड रन करना पड़ता था क्रिटिकल सेक्शन में जाने से पहले, ठीक है। कौन कौन से कोड थे वो? एक होता था एंट्री कोड, ये वाला एंट्री कोड, एक होता था एग्जिट कोड। ये दो कोड आपको एग्जीक्यूट करना। अगर एंट्री लेनी है तो एंट्री कोड आपको एग्जीक्यूट करना पड़ता था, ठीक है। अगर वेकअप होना है यानी कि एग्जिट करना है तो एग्जिट सेक्शन को आपको प्रोसेस करना पड़ता था, एग्जीक्यूट करना पड़ता था। तो आप क्या करते हो, जैसे एंट्री चाहिए तो हम पहले एंट्री कोड को चलेंगे। तो एंट्री कोड में जाने से पहले आपको आपके लिए ऑपरेशंस होते हैं, एंट्री कोड के ऑपरेशंस होते हैं आपके पास। देखिए यहाँ पे पी दिया है, पी है, डाउन है, वेट है, तो ये होते हैं आपके एंट्री कोड्स, ठीक है। ये एंट्री ऑपरेशंस होते हैं, ये एंट्री के ऑपरेशंस होते हैं। देन नेक्स्ट है हमारे क्या, वी है, अप है, सिग्नल है, पोस्ट, रिलीज, ये सब हैं आपके एग्जिट, ठीक है, एग्जिट के ऑपरेशंस। अब देखिए यहाँ पे मैंने यूज़ किया है एंड जैसे कोई भी आपके पास क्रिटिकल सेक्शन है उसमें हमारे पास सेमाफोर की जो वैल्यू है वो दे रखी है आपकी, मान लो 3 वैल्यू दे रखी है, ठीक है, 3 दे रखी है। और यहाँ पे हमें क्या करना है, हम अब देखेंगे हमें एंट्री कोड रन कराना है। हमारे पास ये नहीं प्रोसेस है, हमारे पास पी, ठीक है, P1 है और प्रोसेस P2 है। ऐसे ही मेरे पास मान लो 3 प्रोसेसेस हैं, वो इसमें रन होना चाह रही हैं, किसमें? क्रिटिकल सेक्शन उसको यूज़ करना चाह रही हैं ये तीनों प्रोसेस, ठीक है। तो हम क्या चलाएंगे, मैं चाहे यहाँ पे मैं एंट्री कोड के लिए डाउन यूज़ करूँ या फिर वेट यूज़ करूँ या फिर P यूज़ करूँ, एक ही बात है, ठीक है, एक ही बात मान के चलेंगे इसको। तो देखो सेमाफोर की वैल्यू कितनी है, कितनी है 3। हमने देखा ये हमारी कितनी वैल्यू है, एस की वैल्यू मैंने बताया 3। यहाँ पे फिर करूँगी एस डॉट वैल्यू इक्वल्स टू एस डॉट वैल्यू -1, तो -1 करूँगी तो अब कितनी हो जाएगी, यहाँ पे कितनी हो जाएगी, अब 2 हो जाएगी, अब 2 हो जाएगी। इफ़ एस डॉट वैल्यू इज लेस देन 0, क्या लेस देन 0 है हमारी एस देन वैल्यू? वैल्यू कितनी है हमारी? वैल्यू 2 है, 2 लेस देन 0 है, नो। देन क्या करेंगे, एल्स रिटर्न हो जाएगा वो प्रोसेस, क्योंकि अगर 0 होती तो हम उसको कहाँ डाल देते, सस्पेंड लिस्ट में डाल देते, क्योंकि 0 नहीं है तो वो रिटर्न कर देगा ऐसे ही, ठीक है। मतलब आराम से जा सकती है P1 प्रोसेस उसमें। देन P2 चाह रही है एंटर होना, तो P2 देखो P2 जाएगी, P2 अब देखेगी सेमाफोर को रन करेगी, एंट्री कोड को एस डॉट वैल्यू -1 यानी कि इसके मॉडिफाई कर देगी, 2 से क्या कर देगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, यानी कि अब देखो एस डॉट वैल्यू इज लेस देन 0, नो नहीं है लेस देन 0, यानी कि एंटर कर सकती है, ठीक है।
तो वो रिटर्न हो जाएगी, प्रोसेस 2 भी एंटर कर जाएगी। फिर आ जाती है हमारी P3, अब वो देखेगी एंट्री कोड, वो भी चलाएगी, ठीक है। डाउन सेमाफोर एस की वैल्यू कितनी है, अब 1 है एस की वैल्यू। एस डॉट वैल्यू इक्वल्स टू उसमें क्या देंगे, एस डॉट वैल्यू -1 यानी कि 1 ये कर देगी, 1 ये इसने कर दिया, यहाँ पे कितना बचेगा, अब बचेगी हमारे पास 0, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, ये भी एंटर कर जाएगी, ठीक है। P3 भी एंटर कर जाएगी क्योंकि 0 से लेस देन तो नहीं है ना वैल्यू, 1 है हमारे पास, तो ये भी एंटर कर जाएगी अब भाई क्रिटिकल सेक्शन में, ठीक है। फिर अब बोलो अब क्या होगा हमारे पास, अब वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0। अब ये क्या करेगी, देखो डाउन करेगी, एस डॉट वैल्यू -1 क्या होगा, 0 को -1 करोगे तो क्या हो जाएगा, -1 पे पहुंच जाओगे आप, है ना, -1 पे पहुंच जाओगे। अब एस डॉट वैल्यू इज लेस देन 0, यस। अब क्या हो जाएगी, कंडीशन मेरी ट्रू हो जाएगी क्योंकि एस की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो अपन क्या करेंगे, फिर प्रोसेस को कहाँ पुट कर देंगे, पुट प्रोसेस पीसीबी इन सस्पेंड लिस्ट स्लीप पे चल डाल देंगे। प्रोसेस की जो पूरी है ना, वो प्रोसेस पीसीबी की जो पूरी इन्फॉर्मेशन है वो अब कहाँ क्या हो गया, उसको स्लीप में पहुंच गई, सस्पेंड लिस्ट में हो गई, या बोले तो ब्लॉक कर दी अपन ने। क्यों, क्योंकि अब वो एंटर नहीं कर सकती, यहाँ पे वैल्यू कितनी हो गई है, लेस देन 0 हो चुकी है, ठीक है। तो वो अपन यहाँ पे पुट कर देंगे, उसको हम पुट कर देंगे सस्पेंड लिस्ट में, उसकी पीसीबी में हमारे क्या होता है, ऑल द इन्फॉर्मेशन ऑफ द प्रोसेसेस, उसकी आइडेंटिटी, उसका नंबर या फिर उसकी स्टेट, सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ होती है, पीसीबी में। तो अब हमारी पीसीबी में यहाँ पे क्या होगी, ये हमारे सस्पेंड में पहुँच गई। P4 प्रोसेस इसमें कोई भी एंटर नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आ चुकी है, 0 वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। अब मान लो मेरी P1 ने यहाँ पे क्या कर दिया, अब मेरे पास यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई है, -1 हो चुकी है, यहाँ मेरे पास वैल्यू -1 हो चुकी है, अभी भी की थी अपन ने P4 जब एंटर हो रही थी तब, ठीक है। अब -1 में हो चुकी है। ऐसे ही P5 आएगी तो वो भी देखेगी -1 है, ठीक है। P5 कोई प्रोसेस आ गई, उसने भी देखा यहाँ पे कितना है, -1 है, ये देखो रन करेगी एंट्री कोड को, तो एस डॉट वैल्यू अब वापस से -1 कर देगी, तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, -2 पे पहुँच जाएंगे। एक और -1 कर दिया तो, ठीक है, -2 पे पहुँच जाएंगे। अब प्रोसेस वापस से ये दोनों P4 और P5 दोनों प्रोसेसेस कहाँ पहुँच जाएंगी, सस्पेंड लिस्ट में, ठीक है। अब मान लो P1 प्रोसेस या P2 P3 कोई क्या होना चाहती है, वो एग्जिट होना चाहती है, उसने कंप्लीट कर लिया है अपना एग्जीक्यूशन, अब वो एग्जिट होना चाहती है। तो किस एग्जिट होने के लिए हमारे पास कौन सा कोड है, एग्जिट होने के लिए हमारे पास अप वाला कोड है। अब यहाँ पे मैं अप यूज़ करूँ, सिग्नल यूज़ करूँ, पोस्ट करूँ, रिलीज करूँ, ऐसे होता है। देखो डाउन के करस्पॉन्डिंग अप यूज़ होता है, वेट के करस्पॉन्डिंग सिग्नल यूज़ होता है, ठीक है, ऐसे हम यूज़ करते हैं। तो डाउन मैंने यहाँ पे यूज़ किया एंट्री कोड के लिए, तो एग्जिट कोड के लिए मैंने यहाँ पे अप यूज़ किया है, ठीक है। एग्जिट कोड के यहाँ पे आप अप कर सकते हो, सिग्नल, पोस्ट, रिलीज कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, किसी को भी यूज़ कर सकते हो। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, एस डॉट वैल्यू इक्वल्स टू एस डॉट वैल्यू प्लस 1, ठीक है। क्या करेंगे, एस डॉट वैल्यू प्लस 1, एस डॉट वैल्यू की वैल्यू कितनी है, -2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, -1, ठीक है। फिर वो बोलेगा इफ एस डॉट वैल्यू इज लेस देन 0, कंडीशन क्या हो जाएगी, लेस देन 0 है, यस लेस देन 0 है, ठीक है, लेस देन 0 ही तो है, कितना है, -1, तो क्या हो जाएगी, सिलेक्ट अ प्रोसेस फ्रॉम सस्पेंड लिस्ट और क्या कर देंगे उसको, वेकअप, ठीक है। क्या होगा, वो सिलेक्ट हो जाएगी वहाँ से प्रोसेस और वेकअप हो जाएगी, ठीक है। यानी कि अब क्या करेगी, वहाँ से एग्जिट कोड चला देगी, वो वेकअप हो जाएगी। देन आपकी नेक्स्ट फिर वो देखेगा अब कितनी है, लेस देन इक्वल्स टू 0, -1, यहाँ पे फिर वो चलेगा वापस से एस डॉट वैल्यू प्लस 1, यानी कि अब ये -1 से यहाँ क्या आ जाएगा, अब 0 आ जाएगा मेरे पास। यानी कि देखो ऐसे फिर क्या हो चुकेगा, P1 निकल चुकी, P2 अब जा रही है एग्जिट कोड को रन करना, एग्जीक्यूट करना, ऐसे ही P2 कर देगी। तो P2 पे अब क्या वैल्यू हो गई मेरे पास, -1 को प्लस करूँगी तो 0 पे पहुँच जाएगी। एस डॉट वैल्यू इज लेस देन इक्वल्स टू 0 ले, यस। तो क्या करेगी, सिलेक्ट अ प्रोसेस फ्रॉम सस्पेंड लिस्ट में से सिलेक्ट कर लेंगे और उसको क्या करा देंगे, वेकअप करा देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, अब जो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ब्लॉक से कहाँ पहुँचा रहे हैं, रेडी क्यू में पहुँचा रहे हैं। अपन कहाँ कर रहे हैं उनको, ब्लॉक से कहाँ कर रहे हैं, रेडी क्यू में। जो हमारी ये प्रोसेस ब्लॉक हो चुकी है ना, P3, ये P4 और P5, ये ब्लॉक्ड में से अपन क्या कर रहे हैं, इनको रेडी क्यू में पहुँचा रहे हैं एग्जैक्टली, एक्चुअली, ठीक है। तो देखो अपन कैसे सॉल्व करते हैं, एक बेसिक आइडिया लेते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है, अगर मेरी सेमाफोर की वैल्यू है 10 मान लो, ठीक है। अगर आपको 10 दे रखी है, एक एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं, अगर आपको कोई वैल्यू 10 दे रखी है, ठीक है। अब आपको बोल दी जाए कि आपकी जो P दे रखा है, वो आपका दे रखा है कितना, P आपका दे रखा है 3, ठीक है, P आपका दे रखा है 3 और V आपका दे रखा है 5,
तो अब आप बताइए कि ये सक्सेसफुली उसका कंप्लीशन होगा, सक्सेसफुली क्या रन हो, या यहाँ पे जो हाउ मेनी वैल्यूज़ कैन एंटर इन द क्रिटिकल सेक्शन, अगर ये पूछें सक्सेसफुली, ठीक है, हाउ मेनी वैल्यूज़ कैन एंटर इन द क्रिटिकल सेक्शन सक्सेसफुली, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप कैसे हम बताएंगे कि कितनी एंटर हो सकती हैं। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, अगर आपकी एस की वैल्यू अपन को 10 दे रखी है, सेमाफोर की वैल्यू कितनी दे रखी है, सेमाफोर की वैल्यू हमें दे रखी है 10, और फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हाउ मैनी वैल्यूज़ कैन एंटर इन द क्रिटिकल सेक्शन, तो हम क्या कह देंगे, 10 वैल्यू एंटर कर सकती हैं। कैसे, देखो 10 पहले रन एग्जिट वहाँ जाएगी एंट्री कोड में 10 9, ठीक है 9, फिर आपकी 8, ठीक है 8 के बाद फिर 7 एंड अप टू कहाँ तक चलेगी, अप टू आपकी 0 तक, ठीक है, कहाँ तक चलेगी अपन देखेंगे ना इसको, तो आप कहाँ तक चलाओगे, 0 तक, ऐसे ही चलती है, तो वो कितनी तक चल जाएगी, 10 तक ये एंटर हो पाएंगे। तो आप एस की वैल्यू 10 है, तो अपन बोल देंगे कि यहाँ पे क्रिटिकल सेक्शन में कितनी वैल्यूज़ जो है एंटर कर सकती हैं सक्सेसफुली, 10 वैल्यूज़ एंटर कर सकती हैं, ठीक है, अपन कह सकते हैं। फिर नेक्स्ट होता है आपका, यहाँ पे बताया गया कि अगर एस की वैल्यू यहाँ पे 10 दे रखी है, ठीक है, इसके क्या दे रखे हैं 6p या 3p दे रखी है आपकी, और क्या दे रखा है 5v दे रखी है, तो अगर p3 चलेगी यानी कि माइनस में जाएगा, माइनस वैल्यू करता है, p में क्या होता है माइनस होता है, देखिए p में क्या हो रहा है, p को बोलूँ या डाउन को बोलूँ तो यहाँ पे माइनस होती है वैल्यू, होती है कि नहीं, और अगर v की बात करूँ यानी कि अप की बात करूँ तो यहाँ पे प्लस होती है वैल्यू, तो यही करेंगे अपन यहाँ पे। देखिए p अपन दे रखी है कितना 3 में क्या करूँगी 3 बार चलाऊंगी, यानी कि प्रोसेस अभी कितनी है 10 माइनस 3 करूँगी, मैं यहाँ पे क्या करूँगी 10 तो वैल्यू दे ही रखी है ना मेरे को, 10 वैल्यू दे रखी है, 10 माइनस 3 करूँगी यहाँ पे, तो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी 7, ठीक है, फिर 7 वैल्यू हो चुकी है, अब मेरे को v5 करने हैं, ठीक है 5 करने, यानी कि 7 में से क्या करूँगी, 7 में से 7 का ऐड कर दूँगी 5, ठीक है 7 में ऐड कर दिया 5, ये देखो हो गया, तो टोटल कितना आ जाएगा 7 + 5 = 12, ठीक है, तो आपकी अब क्या वैल्यू आ जाएगी 12, मेरे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है गाइस। तो ये होता है तरीका। ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लीजिए आप, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कि आपको s की वैल्यू दे रखी है, मान लो s = दे रखा है 17, ठीक है 17 दे रखा है, मान लो s = अब क्या करना है, अगर आपको 17 दे रखा है यहाँ पे और 5p दे रखा है, मान लो 5p दे रखा है, और v कितना दे रखा है 3 आपका v दे रखा है, ठीक है 3 आपका v दे रखा है, और 1 आपका फिर से p दे रखा है, तो अब आपकी जो सेमाफोर की वैल्यू है वो कितनी होगी, अब आप बताइए यहाँ पे, तो आपका क्या आंसर आएगा, देखो 5 यानी कि 7p है, यानी कि 17 में से क्या करेंगे 17 माइनस क्या करेंगे 5 कर देंगे, 17 माइनस 5 करेंगे, ठीक है, फिर क्या करेंगे प्लस कितना करेंगे 3, ठीक है 3 करेंगे, प्लस v हो रहा है 3 तो प्लस कर देंगे 3, फिर क्या करेंगे माइनस करेंगे किसको 1p हो रहा है, क्योंकि 1p ऑपरेशन हो रहा है तो इसको माइनस करेंगे, तो टोटल मेरे पास कितना आ जाएगा 17 माइनस 5 यानी कि 12 + 3 यानी कि कितने हो जाएंगे मेरे पास 15, और 15 - 1 = कितना आंसर आ जाएगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा 14। इसी टाइप के आपके पास न्यूमेरिकल बनते हैं गाइस सेमाफोर्स में से, तो ये हमारा हो जाता है कंप्लीट क्या सेमाफोर, ठीक है। तो आज की वीडियो में गाइस इतना ही, थैंक यू सो मच।